नमस्कार विद्यार्थियों। अकाउंट विषय के एक महत्वपूर्ण 2 चैप्टर के बारे में आज हम बात करेंगे। आप देख सकते हैं, पहला चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट, मतलब इसमें आप लोग को एडजस्टमेंट नहीं मिलेगा, समायोजन नहीं मिलेगा। फिर सेकंड चैप्टर है आप लोग का ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट, इसमें आपको एडजस्टमेंट मिलेगा। आप इस चैप्टर से परिचित हैं। इसमें हम अपने व्यापार के वास्तविक आर्थिक स्थिति के बारे में अध्ययन करते हैं कि टोटल साल भर में लेन देन के दौरान हमारी आर्थिक स्थिति क्या है, हमारे पास कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटी हैं, हमारा टोटल ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है या ग्रॉस लॉस हुआ है, या नेट प्रॉफिट हुआ है या नेट लॉस हुआ है। इन सब के बारे में हम अध्ययन करते हैं। मतलब टोटल साल भर की हम अपनी वार्षिक आर्थिक स्थिति का अध्ययन इस चैप्टर के माध्यम से करते हैं। इस चैप्टर में मुख्य रूप से 3 खाते बनते हैं: व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और चिट्ठा, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं इन दोनों चैप्टर में अंतर क्या है। देखिए, जब विषय शिक्षक आपको ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर को पढ़ाते हैं तो आप ध्यान से पढ़िए। आप एक एक चीज़ को समझिए कि किन किन चीज़ों को व्यापार खाते में शामिल किया जाता है, किन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शामिल किया जाता है, किसको बैलेंस शीट में शामिल किया जाता है। क्योंकि चैप्टर 14 और चैप्टर 16 दोनों को बनाने का तरीका एकदम सेम है, कोई अंतर नहीं है। तो जब तक आपको चैप्टर 14 का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आपसे चैप्टर 16 नहीं बनेगा। इसीलिए चैप्टर 14 के कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कीजिए। बस अंतर इतना है कि आपको 14 चैप्टर में जो क्वेश्चन मिलेंगे, इसमें एडजस्टमेंट आपको नहीं मिलेगा। आपको प्रश्न सीधा सीधा बनाना है, लेकिन चैप्टर में आपको एडजस्टमेंट मिलेगा। आपको वापस अकाउंट वही बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, मतलब व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और चिट्ठा। लेकिन आपको इस चैप्टर में मिलेगा समायोजन। समायोजन से मतलब उन चीज़ों से हैं जिसको लिखना भूल गए हैं, छूट गया है या किसी कारण से हम लोग के दिमाग से हट गया था, तो उन चीज़ों को साथ लेकर चलने की प्रक्रिया का नाम ही समायोजन कहलाता है। तो आपको इसमें समायोजन को विशेष ध्यान रखना है। आप देख सकते हैं कितने प्रकार के समायोजन होते हैं। मैंने कुछ समायोजन की सूची तैयार कर दी है, यह आपके बुक में है, आपको मिल जाएगा। तो समायोजन का लिखा कैसे करते हैं, किस प्रकार से इसका लिखा किया जाता है, जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसीलिए बस आपको अंतर समझना है कि इस चैप्टर में आपका समायोजन है, एडजस्टमेंट है, आपको एडजस्टमेंट को साथ लेकर चलना है, और इस चैप्टर में आपका कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा आपको बनाना है। बाकी दोनों चैप्टर को बनाने का तरीका और प्रोसेस कॉलम बिल्कुल सेम है। धन्यवाद विद्यार्थियों।